नमस्कार, युद्ध में आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। तो सीरिया में एक ऐसा युद्ध जारी है जिसे अब मिनी वर्ल्ड वॉर भी कहा जा रहा है। मिनी वर्ल्ड वॉर इसलिए क्योंकि ये शहर अब दुनिया की सुपर पावर्स के लिए एक दूसरे को आजमाने की जमीन बन चुका है। आज युद्ध में हम सीरिया के एक ऐसे शहर की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं जो वहां न सिर्फ वहां की बशर अल असद की सरकार का भविष्य तय करेगी, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में वर्चस्व की लड़ाई को नए मोड़ पर पहुंचा देगा। देखते हैं सीरिया युद्ध पर ये स्पेशल रिपोर्ट। सीरिया के एक शहर में जारी है मिनी वर्ल्ड वॉर। ये वो शहर है जहां राष्ट्रपति बशर अल असद के विरोधियों का गढ़ रहा है। ये वो शहर है जिसे भेदना सीरिया की फौज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज माना जाता है। लेकिन अब पासा पलट रहा है। अलेप्पो उत्तर पश्चिम सीरिया का सबसे बड़ा शहर, और यहां इस वक्त चल रहा है ऐसा युद्ध जिसमें दोनों पक्ष में इतनी पार्टियां हैं कि खुद अलेप्पो की अलग अलग गलियों में अलग अलग विरोधियों से लड़ रही हैं। एक गली में सीरिया की फौज आतंकी गुट जबहात अल-नुसरा से लड़ रही है, तो अगले मोहल्ले में हिजबुल्लाह के लड़ाके आईएस के आतंकवादियों का खात्मा कर रहे हैं। वहीं रूस के हवाई अटैक में एक बम आईएस पर गिरता है तो उसकी धमक जबहात अल-नुसरा के इलाकों तक महसूस की जाती है। रशिया से इनको बेसिकली जो सपोर्ट मिल रहा है वो एयर सपोर्ट है, और एयर सपोर्ट के बगैर ये टाउन खाली नहीं हो सकते थे। एयर सपोर्ट से उनको काफ़ी कंसिस्टेंट तरीके से रशिया ने इनको कमज़ोर कर दिया है। इनके ठिकाने जहाँ पे शहर के अंदर थे, ट्रेनिंग सेंटर्स जो बना लिए थे इन्हीं ने, उनको बम्बार्ड किया। फिर उसके बाद इनकी सप्लाई लाइंस पे, जहाँ पे सप्लाई आ रही थी, उन लाइंस के ऊपर लगातार बम्बार्डमेंट किया। हम अलेप्पो में चल रहे युद्ध को मिनी वर्ल्ड वॉर इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि यहाँ एक गुट रूस, सीरिया और ईरान समर्थित फौज का है, तो दूसरी तरफ है अमेरिका, सऊदी अरब, कतर और टर्की जैसे देशों के समर्थन वाले आतंकियों का ऐसा गठबंधन जिन्होंने पिछले 5 सालों में सीरिया को बर्बाद कर दिया है। वहीं कुर्द लड़ाकों ने भी अलेप्पो तक पहुंच बढ़ाने की कोशिश की है। एक तरफ अमेरिका कुर्दों के समर्थन में है, तो उन ताकतों के साथ भी है जो बशर अल असद के खिलाफ हैं और कुर्दों का भी खात्मा करना चाहते हैं। कुल मिलाकर ये एक ऐसी खिचड़ी है जिसे समझना आसान नहीं। सीरिया में दुनिया पूरी तरह बटी हुई नजर आ रही है और अलेप्पो फिलहाल इसका सबसे बड़ा केंद्र है। ये बहुत इम्पोर्टेंट शहर है, जैसे आपकी मुंबई के लिए, इंडिया के लिए ये तो कमर्शियल कैपिटल ऑफ सीरिया, कमर्शियल कैपिटल ऑफ सीरिया है। वह उनकी काफी फैक्ट्री भी है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट पे है, नंबर 1। नंबर 2, इस शहर की पॉपुलेशन काफ़ी है, 2.5 मिलियन लोग हैं वहाँ पे। और तीसरी बात ये कि ये वहाँ का फाइनेंशियल कैपिटल था और इंडस्ट्रियल टाउन भी है। बड़ी इंडस्ट्रीज थी यहाँ से, काफ़ी बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू यहाँ से आता था उनको। भौगोलिक लिहाज से अलेप्पो इसलिए अब तक सबसे बड़ी चुनौती रहा है क्योंकि टर्की से लगा हुआ सीमावर्ती इलाका है और यहाँ आतंकियों तक रसद आसानी से पहुँच रही थी। सीरिया की फौज ने सप्लाई लाइन काटने में बहुत हद तक कामयाबी पाई है, लेकिन अब भी आतंकियों तक टर्की से मदद पहुँच रही है। बहुत बड़ा उनको सेटबैक भी होगा मिलिटेंट्स को अगर अलेप्पो चला जाता है उनके यहाँ से। तो एक तो ये है कि चारों तरफ से उनके रास्ते बंद किए जा रहे हैं, इराक में भी, सीरिया में भी सप्लाई रूट्स बंद हो जाएंगे, तो फिर इनकी सप्लाई लाइन बंद हो जाएगी और ये धीरे धीरे काफ़ी कमज़ोर होते रहेंगे। और यही नहीं बल्कि जो बहुत से फाइटर्स जो इनके पास आए हुए हैं वो भी भागने लगेंगे इनको। अमेरिका जिन आतंकियों और विरोधियों का समर्थन करता रहा है, अब वो बेचैन है कि वो लोग सीरिया और रूस के हमलों में मारे जाएंगे। इसीलिए हाल ही में ब्रसेल्स में हुई एक बैठक में उसने फौरन संघर्ष विराम लागू करने की मांग की थी। लेकिन अब सीरिया की फौज लाचार हो चुके आईएस और जबहात अल-नुसरा के आतंकियों को बख्शना नहीं चाहती। उसने हमले तेज कर दिए हैं
यही वजह है कि आतंकी अब टर्की की सीमा पर पहुंचकर जान बचाना चाहते हैं। फिलहाल में वहाँ पर ये नॉर्थन पार्ट थे जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस और द कुर्दिश फोर्सेस प्लस सीरियन आर्मी, वो काफी कब्जा कर दिया था, वापसी है। तो इसलिए दे आर ऑन द रन, इसलिए वो उसकी फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। दे आर मेनली अटैकिंग सिविलियन आजकल तो सबसे ज्यादा है, और टेकिंग सिविलियन एज अ ह्यूमैनिटेरियन शील्ड। अलेप्पो जिसकी आबादी करीब 25 लाख थी, आज कुछ लाख ही बची है, क्योंकि ज्यादातर लोग बमबारी और आतंकियों की दहशत से परेशान होकर शहर छोड़ चुके हैं। हजारों लाखों लोग शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। जो लोग अलेप्पो शहर नहीं छोड़ पाए वो तहखानों में रहकर जान बचा रहे हैं। अलेप्पो में बचे हुए लोगों की जान को कम से कम खतरा हो, इसके लिए कदम उठाया जा रहा है। सीरिया और रूस ने अलेप्पो के आतंकियों से भरे गढ़ पर आखिरी हमला करने से पहले आम नागरिकों को निकालने पर जोर दिया है। यही वजह है कि अब शहर से 4 ऐसे रूट तैयार किए गए हैं जिनके जरिए आम लोगों और हथियार डालने वाले विरोधियों को निकलने का मौका दिया जाए। सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद ने क्षमादान की घोषणा करते हुए कहा था कि 3 महीनों के अंदर सरेंडर करने वाले विद्रोहियों और 1 महीने में अगवा हुए लोगों को छोड़ने वाले विरोधियों को माफी दी जाएगी। पहली स्ट्रेटजी तो ये होगी कि अलेप्पो के ऊपर कब्जा करना और अपने कब्जे को कंसोलिडेट करना, ताकि दोबारा से ये अंदर ना आने पाए कोई दूसरा इस किस्म का। फिर उसके बाद वहाँ पे जो सिविलियन पॉपुलेशन में ये जो छिप जाते हैं लोग, दाढ़ी मुंडा के ये छिप जाते हैं, उन लोगों को ढूंढना, निकालना, उनकी अरेस्ट करने के बाद उनकी डीब्रीफिंग करना, उनको काउंसलिंग करना, उन लोगों को सजाएं देना। फिर उसके अलावा यह है कि नए एरियाज के तरफ, दूसरी तरफ बढ़ना, नए ठिकानों से इनको निकालना। सीरिया के शहर अलेप्पो से जंग के बीच अब तक सैकड़ों लोगों को निकाला जा चुका है। आम लोगों को बसों में बिठाकर अस्थायी शिविरों में भेजा गया है। वहीं बड़ी तादाद में अब विद्रोही भी सरकार के सामने सरेंडर कर रहे हैं। मांग हो रही है 48 घंटे का संघर्ष विराम करके संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में लोगों को निकाला जाए, ताकि बेगुनाह लोग हिंसा का शिकार न हो। विद्रोहियों के नियंत्रण वाले पूर्वी अलेप्पो में लगभग 3 लाख लोग फंसे हुए हैं और संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अगस्त के मध्य तक वहां खाने की किल्लत हो सकती है। अलेप्पो में पहले भी संघर्ष विराम हुआ था, लेकिन तब भी सीरिया और रूसी वायुसेना के विमानों ने उन इलाकों में हवाई हमले जारी रखे जिन पर आतंकी गुट जबात अल-नुसरा और ISIS का कब्जा है, क्योंकि रूस और अमेरिका ने संघर्ष विराम समझौते से अल-कायदा और ISIS को बाहर रखा था। सीरिया की फौज गली दर गली कामयाबी हासिल कर रही है। हाल ही में उसने अलेप्पो के बीचों बीच बिन जैद नाम के उस इलाके पर भी कब्जा कर लिया जो फ्री सीरियन आर्मी का हेडक्वार्टर माना जाता था। अलेप्पो और उसके आसपास पहले भी कई मोर्चों पर सीरियाई सेना ने आतंकियों को बार बार हराया था, लेकिन सऊदी अरब, कतर और टर्की के लगातार समर्थन से उनकी ताकत कम नहीं हुई और बढ़ती गई। लेकिन हालिया दिनों में आतंकियों को भारी नुकसान पहुंचा है। टर्की की सीमा के पास मिनबिश शहर में कुर्द फोर्सेस ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। आतंकी टर्की की सीमा के करीब इस शहर को अन्य क्षेत्रों में रसद भेजने के ठिकाने के रूप में प्रयोग करते थे। यही नहीं, उत्तरी शहर हलब के उन भागों को सीरियाई सेना और स्वयंसेवी बलों ने घेर लिया है जिन पर आतंकियों का नियंत्रण है। जीत होने के बाद ये बहुत फायदा है, क्योंकि अभी तक तुर्की है। जब तक अर्दोगान उनकी मिलिट्री इनकलाब हो गया तो फेल हो गया, उनकी पूरा अभी इनसाइड बात करना चाहते हैं, मतलब ये डोमेस्टिक इशू से ज्यादा कंसर्न कर रहा है। इसलिए अलेप्पो में सीरिया की वापसी होना चाहिए, इससे बहुत बहुत फायदा है। अलेप्पो पर पूरी तरह कब्जा सीरियाई फौज के लिए हौसला बढ़ाने वाली जीत होगी, जिसके बाद सीरिया की फौज अपने सबसे बड़े ऑपरेशन रक्का की आजादी पर ध्यान दे सकती है, जो अलेप्पो से भी ज्यादा खून बहाएगी।
रक्का, जिसे बगदादी अपनी राजधानी कहता है, उसे पश्चिम में अलेप्पो के रास्ते ही सप्लाई पहुंच रही थी। लेकिन अब टर्की बॉर्डर के साथ अलेप्पो की रसद पर नकेल कसते हुए सीरियाई फौज ने आईएस का दम घोटने की तैयारी शुरू कर दी है। अलेप्पो की बात की स्ट्रेटेजी होगी कि दूसरे शहर इनको सीरिया से बाहर कैसे हटाया जाए, और जो और इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं और इनको कमज़ोर करना, दूसरे शहरों से निकालना। आईएस का रूट है वहां पर, अजाज की जगह है, इसी जगह में वहां पर ये सबसे ज्यादा लोग वहां पर खड़े उनके हमारे सिविलियन से टारगेट कर रहे हैं। आप देख लो अभी कितना कब्जा यूएस आर्म कब्जा कर दिया था, वो सिलेंडर भी कब्जा कर दिया था जिसके वो टैंक बनाने के लिए वो सिविलियन एरिया अटैक कर रहे। तो इसलिए अभी तक ये स्रोत में बहुत लोग वहां पर बिल्कुल बाहर से आया था। अलेप्पो को पूरी तरह आजाद कराने में भी अभी महीने भर का वक्त लग सकता है, लेकिन कामयाबी धीरे धीरे मिलती जा रही है। अलेप्पो की हर गली जख्मी है, हर मोहल्ला तबाह हो चुका है। कोई ऐसा इलाका नहीं जहां बमबारी नहीं हुई या लोगों की जान नहीं गई। सीरिया में पिछले 5 साल से जारी इस जंग में सबसे ज्यादा कोई लहूलुहान हुआ है तो वो है सीरिया का आम नागरिक। रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर अलेप्पो सामरिक लिहाज से क्यों खास है, क्यों इस शहर पर पूरी तरह कब्जे का मतलब होगा कि बशर अल असद सरकार का विरोध कर रहे आतंकी गुट खत्म होने की कगार पर आ जाएंगे। ये डिटेल्स जानने के लिए रुक करते हैं मेरे सहयोगी सचिन अरोड़ा। शुक्रिया अदिति। आपको नक्शे के जरिए बताते हैं कि अलेप्पो का फाइनल कैसा होने वाला है। फिलहाल सीरिया की फौज ने आम लोगों को देखते हुए शहर के मुख्य हिस्से में ऑपरेशन से पहले 4 कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है। 4 कॉरिडोर जिसके जरिए लोग वहां से सबसे पहले इवैक्यूएशन हो सके, सुरक्षित निकाला जा सके। 3 कॉरिडोर आम लोगों के लिए हैं, जबकि 1 कॉरिडोर आतंकवादियों के लिए होगा। जो हथियार डालने वाले आतंकी हैं वो इस रास्ते से सेफ पैसेज पा सकते हैं। अलेप्पो में जीत का मतलब है कि आईएस तक तुर्की सीमा से पहुंच रही सप्लाई भी पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। वहीं इससे पहले सीरिया की फौज ने होम्स और हमा शहर में बड़ी कामयाबी हासिल की थी, और अलेप्पो आतंकियों से आजाद होने का मतलब यह हो जाएगा कि अब पूरा जोर आईएस की राजधानी रक्का शहर पर लग जाएगा। रक्का मध्य सीरिया में है और वहां सीरिया की सबसे बड़ी जंग होगी। ये वो शहर है जिसके बाहरी इलाकों में सीरिया और कुर्द सेना पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक बड़ी जंग का ऐलान या आगाज हम कहें कि नहीं हुआ है। अदिति। शुक्रिया सचिन। तो युद्ध प्रोग्राम के जरिए जी न्यूज पिछले 1 साल से लगातार आप तक दुनिया में हो रही जंग या फिर सामरिक नजरिए से खास घटनाक्रम की रिपोर्ट दिखा रहा है। युद्ध में उन तमाम आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी जिक्र होता है जो भविष्य की जंग का फैसला करेगी। युद्ध के दर्शकों ने हमें अपनी कुछ राय भेजी है जिससे हम इस प्रोग्राम को और बेहतर बना सकते हैं। अमरदीप मिश्रा गोरखपुर से हैं, उन्होंने आईआईटी मद्रास के छात्र हैं। वो कह रहे हैं कि युद्ध प्रोग्राम पसंद है उन्हें, हथियारों की तकनीक के बारे में ज्यादा देखना चाहते हैं, स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर कवरेज ज्यादा होनी चाहिए। हुसैन दिनोजवाला मुंबई में एमबीए के छात्र हैं। हुसैन कह रहे हैं कि सेना के नए हथियारों पर रिपोर्ट देखना चाहूंगा कि युद्ध में वो कैसे बदलाव ला सकते हैं। वहीं अंकित मजूमदार दिल्ली में अर्थशास्त्र के छात्र हैं। उनका कहना है कि तकनीकी जानकारी से कार्यक्रम दिलचस्प हो जाता है, हथियारों पर विशेषज्ञों की राय और उनके अध्ययन पर ज्यादा जानकारी होनी चाहिए।